जैन दोस्तों, आज के क्लास में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी के मोस्ट सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। प्यारे साथियों, वैसे छात्र जिन्होंने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी के सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो चैनल के अंदर विजिट करें और वहां से भी आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी का ऊपर थंबनेल में ही आप सभी को देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी विजिट करके आप लोग जो है आसानी से देख सकते हैं। प्यारे साथियों, यह सभी आप सभी को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सभी जो क्वेश्चंस है यह सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और आपके एग्जामों में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामों में पूछने का जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए यह सभी प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से 100 आप सभी को मैं कराने वाला हूं, जिसमें से आप सभी को मैंने बिहार डीएलएड के साइंस के फिजिक्स पार्ट को कवर कर दिया है। आज जो है हम लोग 50 क्वेश्चन बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। पिछले क्लास मतलब कल के क्लास में आप सभी को 50 क्वेश्चन और मैं लेकर आऊँगा, तो आप सभी का लगभग बिहार डीएलएड के साइंस के पार्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है जीके, जीएस, हिंदी और मैथ ये चारों को लगभग एक दिन में 30 क्वेश्चंस करके 90 क्वेश्चंस प्रतिदिन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, मैंने आप सभी से एक चीज़ पूछा था कि क्या आप लोगों को प्रतिदिन 2 से 3 क्लास चाहिए या नहीं, तो जो कि आप लोगों का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहा है। आप लोग से फिर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को प्रतिदिन 2 से 3 क्लास मतलब 100 प्रश्न आप लोगों को चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो क्या आप लोग सिर्फ साइंस से ही संतुष्ट हैं तो ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला प्रश्न मेरे साथियों, सवाल नंबर 31 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 31 आप सभी से कहा जा रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। 4 ऑप्शन दिया गया है: हृदय, फेफड़ा, गुर्दा और पीलिया तितली। आप सभी से पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो गया। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है वह अंग कौन सा है, तो वह अंग है पीलिया। राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 31 का वो हो जाएगा डी। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ और आप सभी को बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल में अगर आप लोगों को किसी प्रकार का और भी चीज़ चाहिए, जैसे मैं बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस से रिलेटेड तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अगर आप लोगों को और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, मैं उसमें भी और कुछ नया करने की कोशिश करूँगा। चलिए, नया क्वेश्चन सवाल नंबर 32 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। जब डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे साथियों: प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शर्करा की कमी हो जाती है, या जल की कमी हो जाती है। प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 32 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जब मानव शरीर में डेंगू की प्रवेश हो जाती है तो उस समय जो है आप लोगों को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और ब्लड जो है कम होने लगता है। सवाल नंबर 32 का राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है। आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। 30 से 50 यानी कि 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 20 में कितने क्वेश्चंस आप लोग करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और मैं जल्दी क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए, सवाल नंबर 33 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि थ्रोम्बिस किस से जुड़ी बीमारी है। थ्रोम्बिस जो है कैसे जुड़ी बीमारी है, नस फटने से, रक्त से, या थायराइड ग्रंथि से, या फेफड़े से। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि थ्रोम्बिस किस प्रकार की बीमारी है। तो थ्रोम्बिस जो है वह रक्त की बीमारी है। सवाल नंबर 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 32 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 34 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः हम किस चीज़ के लिए हम करते हैं। रैबिज के लिए, ल्यूकेमिया के लिए, या तपेदिक के लिए, या कैंसर के लिए। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। बीसीजी के टीके का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करते हैं। तो बीसीजी के टीके का इस्तेमाल जो है तपेदिक के लिए हम लोग करते हैं। तपेदिक के उपयोगों में हम लोग करते हैं। तो बीसीजी का सवाल नंबर 34 का राइट आंसर
आंसर जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। सवाल नंबर 35 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए खाद्य चक्र, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन सी खाद्य जल, ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को जो है खाद्य जाल कहते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आप सभी का सवाल नंबर 35 का वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वाइडल क्वेश्चन मेरे साथियों बायोलॉजी का ये भी है कि कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। आहार श्रृंखला का निर्माण बताना है। घास से गेहूं, उसके बाद आम, या घास से बकरी फिर मानव। ऑप्शन सी कर रहा है बकरी गाय तथा हाथी, या ऑप्शन डी कर रहा है घास मछली तथा बकरी। आहार श्रृंखला का मतलब होता है कि पहले फिर उसके बाद उसके ऊपर कौन खाएगा और उसके ऊपर कौन, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से सजाना होता है। तो घास से गेहूं जो कि ये नहीं हो सकता है, बकरी गाय को नहीं खा सकती है, घास जो है ना बकरी जो है घास को खा सकती है, और बकरी को जो है मानव खा सकता है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 36 का जो हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 37 में कि बीमारी दूषित जो है जल पीने से फैलती है। कौन सा बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस। आप सभी को बताना है कि दूषित जल पीने से कौन सा बीमारी होती है। दूषित जल पीने से जो है टाइफाइड बीमारी होती है। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 37 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 38 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि हिस्टोरिया प्लेटर्न पुस्तक के लेखक कौन है। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस या हिप्पोक्रेट्स या डार्विन। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिस्टोरिया प्लेटर्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप सभी जानते हैं थियोफ्रेस्टस। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सवाल नंबर 38 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी का अध्ययन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। सवाल नंबर 39 का सोरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है मच्छर में, छिपकली में या तिलचट्टा में या सांप में। तो मेरे प्यारे साथियों सोरोलॉजी का जो अध्ययन है वो छिपकली में होता है। और छिपकली किस प्रकार का है, वो रेप्टाइल जीव है ना, क्योंकि वो रेंगती है छिपकली जो है। सोरोलॉजी एक प्रकार का ऐसा जीव है जैसे मतलब उस अध्ययन में उस तरीके के पाए जाते हैं वैसे जीव जो पुनर्निर्माण हो जाए, मतलब उसका देखे होंगे आप छिपकली को कि उसका आधा भाग भी अगर कट जाता है तो उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। तो इसी को अध्ययन करने का हो सोरोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 40 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित किस चीज़ से है। जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की एक शाखा से, या मानव व्यवहार का अध्ययन से। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, तो वो है जैव विविधता से। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 40 का वो हो जाएगा ए। अभी हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए, अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ आप सभी को बता दें, 10 क्वेश्चन में लगभग स्टूडेंट 8 किए होंगे, कोई 9 किए होंगे, कोई 6 किए होंगे, कोई 5 किए होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि इसको मतलब क्वेश्चन सही नहीं होने के कारण वो मतलब स्किप कर देते हैं क्लास को। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें क्योंकि समय आप सभी के पास कम है। लगातार आप लोग क्वेश्चंस की ओर फोकस करते रहें और लगातार क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते रहें। यह सभी सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यकीन मानिए जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आगे अगेन अगर आप लोग भूल कर आते हैं या क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपको मतलब गलत ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 41 आप सभी से क्या कहा जा रहा है 41 में कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खामीर है। एक किण्वन खामीर किसे कहते हैं, पहले देखिए खामीर एक प्रकार का ऐसा है जिसको मतलब फूला हुआ वस्तु, मतलब जैसे आप मैदा को देखते होंगे, ब्रेड किसे कहते हैं, पाव रोटी को। तो पाव रोटी आप देखते होंगे कि मैदा के बने होते हैं, लेकिन उसमें जो है किण्वन जो है ना उसमें मिलाया जाता है, एक प्रकार का जीवाणु बैक्टीरिया मिलाया जाता है जिससे जो है ना पाव रोटी फूल जाता है, उसी को हम खामीर कहते हैं। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खामीर होते हैं तो वह है किण्वन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 41 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आप सभी से क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 42 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बैक्टीरिया विज्ञान का मतलब फादर्स ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है, जॉन ई साल्क को, लीवेनहॉक को, या रॉबर्ट कुच को, या इवानोस्की को। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 42 का राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा जीवाणु विज्ञान के जनक जो है ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे। तो सवाल नंबर 42 का राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 43 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, कौन है, अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकंजे। बहुत सारे एक चीज़ और मैं बता दूं चलते चलते में, बहुत सारे ऐसे क्लास यूट्यूब पर चलाए जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब तरह तरह के आउट ऑफ सोर्स के मतलब क्वेश्चंस डाले जाते हैं। मैं आप सभी के लिए, आपको विश्वास नहीं है तो मैं आप सभी को पीडीएफ दिखाऊंगा। यह सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है यह एसके झा गुरु जी के मतलब टीम के द्वारा बनाए गए हैं। तो यह आस एजुकेशन के लिए है। ये VVI क्वेश्चंस सुपर सेलेक्टेड जो है स्पेशल बिहार डीएलएड के लिए बनाया गया है। और बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर्स है आउट ऑफ सोर्स मतलब क्लास करा रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछने का संभावना है या नहीं, काफ़ी तरह तरह के बातें भी करते रहते हैं। लेकिन मैं आप सभी को सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी तेज़ी से भी पढ़ा रहा हूँ जिससे आप सभी काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 43 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के किसे कहा जाता है, अरस्तु साहब को, डार्विन को, या लेमार्क को, या पुरकंजे को। तो सवाल नंबर 43 का राइट ऑप्शन होगा फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो है अरस्तु को। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 43 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों सवाल नंबर 44 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है मूत्रवाहिनी में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, या अंडकोश की थैली में। तो शुक्राणु का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो वो होता है टेस्ट्रोन में। टेस्ट्रोन किसे कहते हैं, वृषण को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 44 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों सवाल नंबर 45 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है, विल्ली, ओविडक्ट, या पेलोपियन ट्यूब, या प्लेसेंटा। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला जो ऊतक है वो है प्लेसेंटा। राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 45 का वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों सवाल नंबर 46 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि महिलाओं में यौवन कब शुरुआत हो जाती है, रजोनी वृत्ति में, किशोरावस्था में, या महावरी में, या रजोदर्शन में। तो महिलाओं में जैसे देखिए पुरुषों में जो है स्पर्म जब से बनने लगेगा, पुरुषों में जो है 13 से 15 साल की उम्र में जो है स्पर्म बनने लगती है। और यहाँ महिलाओं में जो है 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो है यहाँ पर रजोदर्शन जो है वहाँ इनका जो है पीरियड्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यौवन की शुरुआत कब से हो जाती है, जब इनका उम्र जो है 12 से 14 होने लगेंगे और इनके पीरियड्स जब स्टार्ट हो जाए तो समझ जाएं कि इनका जो है यौवन स्टार्ट हो गया है, टीनेजर्स लाइफ जो है यह स्टार्ट हो गई है। तो सवाल नंबर 46 क्या कह रहा है हमसे कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत कब होती है, तो वो है रजोदर्शन में, रजोदर्शन के समय। तो सवाल नंबर 46 का राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे साथियों सवाल नंबर 47 आप सभी से क्या कह रहा है कि हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, या 300 मिलियन। तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन जो है कोशिकाएं होती है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 47 का वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 48 क्या कह रहा है कि कौन सा खनिज जो है हड्डियों के लिए आवश्यक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और आप लोगों भी जानते हैं कि दूध पीने से जो है हड्डी मजबूत होती है। दूध में क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है कैल्शियम। तो सवाल नंबर 48 का राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 48 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट हम लोगों का, और देखिए हम लोगों ने मात्र 14 से 15 मिनट में 20 क्वेश्चन को कंप्लीट अच्छे से कर लिए हैं। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताएं, फीमर, हैमर, टिबिया, हैमर एनिमल स्टिपिज, ह्यूमरस हंसली स्टिरफ, या रेडियंस उलाना हैमर। तो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का जो नाम है वह जो है हैमर, एनिमल और स्टिपिज होता है। और एक साथ ही और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन सवाल नंबर 50 में ही आपको बता दूं, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे बड़ी हड्डी होती है,
है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मानव शरीर के सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, तो मानव शरीर के कान के भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम जो है स्टेपीज नाम है, सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है। साथ ही साथ मानव शरीर के किस भाग में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, तो वो पैर की हड्डी सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर के सबसे बड़े हड्डी का क्या नाम है, तो मानव शरीर के सबसे बड़े हड्डी का नाम फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है। मेरे प्यारे साथियों, यह बहुत ही वीवीआई और बहुत बार पूछा गया है। तो सवाल नंबर 50 का राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो हो जाएगा ए, कान। चलिए, आप सभी का टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में कितना सही किए ये आप लोग बताएंगे, और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जिसमें बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस क्लास से आप लोगों को कितना सीखने को मिला ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।